देखिए ये क्वेश्चन जुलाई 29 2022 फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। और यहाँ पर देखिए गिवन क्या क्या है। यहाँ पे ए कैप बी कैप दो वेक्टर्स हैं, यूनिट वेक्टर्स सच दैट एंगल बिटवीन देम इज पाई बाई 4 और थीटा इज एंगल बिटवीन देम दीज टू वेक्टर्स, यानी कि दो वेक्टर्स के बीच में एंगल की बात कर रहा है दोनों बार वो क्वेश्चन में। तो एंगल तो हमें पता ही, वैसे भी हमेशा एंगल हमेशा डॉट प्रोडक्ट से ही निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए cos पाई बाई 4 एंगल बिटवीन देम क्या होता है, ए डॉट बी, यानी कि दोनों वेक्टर्स का डॉट, यहाँ पे ए कैप है और बी कैप है, अपॉन उनका मॉडुलस हम मल्टीप्लाई में नीचे लिख देते हैं। ये हमारा फॉर्मूला होता है, मालूम है। तो ये हमें 1/√2 है, पता ही है। और ये यूनिट वेक्टर दे रखे हैं तो ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। तो यहाँ से ए कैप बी कैप की वैल्यू बेटा हमारी 1 आ गई। तो पहली इन्फॉर्मेशन हमने यूज़ कर ली। अगेन इन दोनों वेक्टर्स के बीच में भी एंगल हमें गिवन है, वो दे रखा है थीटा। और आगे जो हमसे पूछा गया है वो 164 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो करते हैं, इनके लिए भी हम डॉट प्रोडक्ट ही यूज़ करेंगे। तो कॉस यहाँ पे थीटा कितना बन जाएगा, दोनों के वेक्टर्स के बीच का डॉट, यानी ए कैप प्लस बी कैप डॉट ए कैप प्लस 2 बी कैप प्लस ट्वाइस ऑफ ए कैप क्रॉस बी कैप, ये हमारा बन गया। अपॉन इन दोनों वेक्टर्स का मॉडुलस नीचे आ जाएगा। तो ये ए कैप प्लस बी कैप मॉडुलस ए कैप प्लस 2 बी कैप प्लस 2 ए कैप क्रॉस बी कैप। अब हमें क्या करना है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, एक तो ए कैप डॉट बी कैप 1/√2, इसको यूज़ करते हुए इन तीनों वैल्यूज़ को फाइंड करना है। यहाँ तो डॉट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, यहाँ पे जब मॉडुलस होता है तो मॉडुलस का ट्रीटमेंट सभी को पता है, स्क्वायरिंग करते हैं। तो एक उठाते हैं पहले यहाँ से डिनोमीटर में से, ए कैप प्लस बी कैप मॉडुलस स्क्वायर। तो ये हो जाता है बेटा फर्स्ट वेक्टर का मॉडुलस, सेकंड वेक्टर मॉडुलस, और फिर इन दोनों के बीच का डॉट का ट्वाइस। ये आइडेंटिटी होती है, हमें पता होनी चाहिए, डायरेक्टली हम इसे यूज़ कर सकते हैं। ए कैप डॉट बी कैप, तो ये तो हो गया बेटा 2 + 2, और ए कैप डॉट बी कैप में 1/√2 की 1 है, तो ये हो गया 2 + √2। तो ये हमारी एक वैल्यू आ गई बेटा ए कैप प्लस बी कैप का मॉडुलस का स्क्वायर। वहाँ रूट ले लेंगे अगर रखना है तो। अभी तक हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन ये आ जाती है। अब दूसरी वैल्यू इसके लिए अप्रोच करते हैं। इसमें क्या दे रखा है हमें, ए कैप प्लस 2 बी कैप प्लस ट्वाइस ऑफ ए कैप क्रॉस बी कैप का मॉडुलस, और फिर मॉडुलस का ट्रीटमेंट स्क्वायरिंग ही है। और शायद आप सभी बच्चों को ये आइडेंटिटी जरूर आती होगी, जो हम ये पढ़ते थे ए प्लस बी प्लस सी मॉडुलस स्क्वायर। तो तीनों के मॉडुलस का स्क्वायर यहाँ पे आया था अगर याद हो तो, बिल्कुल वही लगाने वाला हूँ बेटा, प्लस ट्वाइस ऑफ, फिर ये लिखते थे ए डॉट बी, फिर बी डॉट सी, याद आ रहा होगा, प्लस सी डॉट ए, यही होता था। तो यही आइडेंटिटी मैं यूज़ करने वाला हूँ। तो ये हम 12th में हमारे काफ़ी यूज़ होती है। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर करते हैं, वो 1 हो जाना है, प्लस इसके मॉडुलस का स्क्वायर करते हैं 2 तो बाहर आ जाएगा तो 4 हो जाएगा बेटा ये, प्लस इसका भी 2 बाहर आ जाएगा तो 4 हो जाएगा, ए कैप क्रॉस बी कैप होल स्क्वायर, प्लस इनका ट्वाइस करेंगे तो 4 टाइम्स हो जाएगा ए कैप डॉट बी कैप। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ध्यान से देखो, अब ये दोनों का डॉट होगा तो जब आप डॉट करेंगे तो 4 स्केलर बाहर आ जाएगा, बी कैप डॉट ए कैप क्रॉस बी कैप। अब जो स्टूडेंट जानते हैं कि ये तो भाई हमारा एस बन गया ऑफ 3 वेक्टर्स, और जिसके अंदर 2 वेक्टर क्या है आइडेंटिकल, तो 0 बनेगा। इससे जो रिजल्ट आता है वो 0 होता है। ये प्रॉपर्टी होती है कि 2 वेक्टर्स अगर सेम हो जाए कोई भी आइडेंटिकल तो 0 होता है। अदरवाइज ये नहीं पता तो इसको ज्योमेट्रिकली भी हम समझ सकते हैं कि ये वैल्यू क्या बनेगी। आप ये खुद देखिए, अगर ए कैप एक वेक्टर और यहाँ पे कोई आपका बी कैप वेक्टर है, तो आप बताइए ए कैप क्रॉस बी कैप क्या बनेगा, वो ये वेक्टर बनेगा। और अगर हम इस वेक्टर को कहते हैं ये इन दोनों प्लेन, ये जो दो वेक्टर एक प्लेन में इसके परपेंडिकुलर है, तो ऑब्वियस है कि इस वेक्टर का चाहे डॉट में ए के साथ लूँ चाहे मैं बी के साथ लूँ, 0 आना है, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल क्या है 90, क्योंकि ये ए और बी तो एक ही प्लेन में है और ए क्रॉस बी ऊपर है। तो ए क्रॉस बी का ए के साथ डॉट लिया जाए या बी के साथ डॉट लिया जाए, वो क्या बनेगा, 0 बनेगा। तो जो यहाँ पे आपका आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग रिजल्ट बनना है, एक बार डॉट इससे होगा और एक बार डॉट इससे होगा, दोनों ही रिजल्ट क्या बन जाएंगे आपके, 0 बन जाएंगे। फाइनली ये आ गया 1, ये यूनिट वेक्टर 2 आ गया, ये 4। हाँ जी, ये क्या बनेगा, ए क्रॉस बी।
तो मॉड ए मॉड बी साइन थीटा यानी साइन पाई बाई 4, इनका स्क्वायर है। एन कैप का स्क्वायर यानी कि मॉडुलस का स्क्वायर, वो तो 1 ही बन जाना है। और यहाँ पे क्या मिलेगा आपको 4, फिर वही ए कैप बी कैप और कॉस पाई बाई 4, एंगल बिटवीन देम आपको पता है, ये हो गया 5 + 4, ये हो गया 1 1, तो ये हो गया 1/√2 यानी 1/2। ठीक है, ये कितना हो जाएगा बेटा 4 इंटू 1/√2, क्योंकि ये दोनों क्या बन जाएंगे 1, तो ये हो गया बेटा 2, तो ये हो गया 7 + 2√2, ये 2 से एक बार √2 कट जाएगा, तो ये हमारी इसकी भी वैल्यू आ गई, ए कैप प्लस 2 बी कैप प्लस 2 ए कैप क्रॉस बी कैप के मॉडुलस का स्क्वायर। एक इंफॉर्मेशन हमारे पास ये नंबर 2 इंफॉर्मेशन। ठीक है, अच्छा ये 2 ले लिया तो इसको 2 ले लीजिए और इसको 3 ले लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से 3 इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गई, तीनों हम उसके अंदर फॉर्मूले में यूज़ करनी है, और याद रखना हमें 164 कॉस स्क्वायर निकालना है। तो एक काम करते हैं, हम जो है इसके अंदर इसका स्क्वायर भी देख लेते हैं क्या बनता है। ठीक है, ये देखो जरा, हमने इसके अंदर जो फाइंड करना है वो है 16 कॉस 164 कॉस स्क्वायर थीटा। 164 तो अपनी जगह लिख लो कॉस स्क्वायर थीटा, तो यानी हमें इसका स्क्वायर करना है, तो ये न्यूमिनेटर में, ये दोनों डिनोमिनेटर में, ऊपर न्यूमिनेटर में, अभी न्यूमिनेटर वाले को भी सॉल्व करना है। तो एक और रिजल्ट देख लीजिए, ए कैप प्लस बी कैप डॉट ए कैप डॉट आएगा इसके साथ भी, इसके साथ भी और इसके साथ भी। ठीक है जी, तो डॉट करते हैं, ए डॉट ए कितना हो जाएगा मॉड ऑफ ए स्क्वायर यानी कि 1, फिर ये बनेगा ट्वाइस ऑफ ए कैप डॉट बी कैप, और ये अभी अभी आपने देखा था कि ए कैप अगर इससे डॉट होगा तो वो 0 हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से। अब यहाँ पे आते हैं, क्या बनेगा बी कैप डॉट ए कैप, फिर ये क्या बनेगा ट्वाइस ऑफ मॉड बी स्क्वायर 1, और ये फिर से 0 बन जाएगा क्योंकि अभी आपको प्रॉपर्टी बताई थी। तो रिजल्ट आ गया 3 हो गया, और ये 3 ए कैप डॉट बी कैप, ए कैप डॉट बी कैप कितना था 1/√2, ये हम डायरेक्ट कई बार यूज़ कर चुके, तो 3 कॉमन, और ये √2 + 1/√2, ये हमने एलसीएम ले लिया इसका, ये रिजल्ट बन गया बेटा। हम आते हैं यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू रखते हैं, तो न्यूमिनेटर में तो हमें ये दिखाई दे रहा है और इसकी वैल्यू ये है, इसका स्क्वायर कर लीजिए, तो ये हो गया 9, और ये बन जाएगा बेटा √2 + 1 होल स्क्वायर, और नीचे का होल स्क्वायर हो गया जी 2, एक काम खत्म। अब डिनोमिनेटर में हमने इसका होल स्क्वायर किया होगा, तो ये तो होल स्क्वायर की ही वैल्यू है, तो ऐसे लिख दीजिए, तो इसमें से भी √2 कॉमन लिख लो, दिखाई दे रहा है क्योंकि ऊपर फैक्टर कैंसिल हो रहा है बेटा, √2 इंटू √2 + 1, और ये दूसरा टर्म क्या है 7 + 2√2, 7 + 2√2। अब तो सिंप्लीफिकेशन है, जैसा हो चाहे रिजल्ट मिल जाएगा आपका। तो सबसे पहले तो एक फैक्टर ही कैंसिल हो गया, 164 इंटू 9/2√2। अब कहाँ आए जी हम, अब हम आते हैं √2 + 1 एक फैक्टर बचता है, और नीचे क्या है 7 + 2√2, विजुलाइज कर लेते हैं 7 - 2√2, और ये कितना है 7 - 2√2। अब जो है इसको मल्टीप्लाई कर लो, कितना बनता है ये 164 इंटू 9 वैसे ही काम करते तो काट ही लो, 2 से कट रहा है, 2 से 8 और ये 2, 82 इंटू 9/√2। हाँ जी, ऊपर क्या बन गया मल्टीप्लाई करते हैं 7√2, फिर ये 2 2 जा 4 बन गया, फिर ये +7, और ये हो गया -2√2 अपॉन, ये हो गया बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 7 का स्क्वायर 49 - 8, तो ये बन जाएगा आपका 41। ये हो गया 7 - 2 यानी 5√2, और ये हो गया +3 अपॉन, ये कितना बन गया 41। तो ये कितनी बार कट गया बेटा, पूरा 2 टाइम्स कट गया, और जो है ये हो गया 9/√2 इंटू, इसको एक 2 कट कर लो इसमें से, ये बचेगा आपका, देखो जरा ध्यान से, इसको कट कर लेते हैं, तो ये √2 इंटू 9 आ गया, और इसको ऐसे अंदर 5√2 + 3। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये तो कितना बन गया
9 पंजे 45, 45 तो 90, 90 तो ये आ गया प्लस 9 तिया 27√2। तो आप देख रहे हैं इसका आंसर बेटा ए आ गया। तो इजी क्वेश्चन है और ये कंसेप्ट तो काफ़ी ज़्यादा यूज होता है, आइडेंटिटीज़ का यूज उसके अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और दूसरा रेशलाइजेशन से थोड़ी कैलकुलेशन बढ़ रही है, वैसे क्वेश्चन इजी ही है।